हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमित सर। आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेमिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान की गठन कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था चार्टर एक्ट, रॉलेट एक्ट के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Framings of Indian constitutions. The idea to have a constitutions was first given by M.N. Roy. The constitution was framed by the Constituent Assembly of Indian set-ups on 16th May 1946 in accordance with the Cabinet Mission Plan under the chairmanships of Sachidanand Sinha initially. संविधान सभा की मांग। भारत के संविधान सभा का गठन का जो विचार आया था वो 1934 में M.N. रॉय नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने रखा। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि जो भी ये संविधान बनेगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा ही बनाया जाएगा। तब नेहरू जी ने इस रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार को भेजा, तो ब्रिटिश ने इसको स्वीकार कर लिया और 1940 में इसे अगस्त प्रस्ताव से जाना गया। 1942 में कैबिनेट मिशन आया और क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था। उनकी मांग थी कि भारत को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए और उनकी अलग से एक संविधान सभा हो, बट ब्रिटिश सरकार ने इसको इनकार कर दिया था। और संविधान सभा के जो कुल मेंबर थे वो 389 होने थे। इनमें से 296 ब्रिटिश, 93 देसी रियासतें। इसमें से सिर्फ ओनली 292 ही सदस्यों का चयन हुआ। और इसमें एक बात और थी कि 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सीट आवंटित की जानी थी। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट्स मिली और मुस्लिम लीग को 73, और जो 15 सीट्स थी वो छोटे समूह को मिली थी। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे है इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days to complete the constitution. The constitution is adopted on 26 November 1949, contained a preambles, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules. Presently it has 448 articles divided into 25 parts and 22 schedules. The constitution came into force on 26 January 1950, known as Republic Day of India. उस टाइम पे जो मेंबर थे वो 2 सितंबर 1946 में जो मंत्रिमंडल बना था उसके जो मेंबर थे वो थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी जो पार्टी थी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके पास जो विभाग था वो था एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम इंफॉर्मेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर जॉन मैथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस, आसिफ अली, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, जगजीवन राम, लेबर, सी एच बाबा, वर्क, माइंस एंड पावर्स, सी राजगोपालाचार्य, एजुकेशंस एंड आर्ट, आई चुंद्रीगर, इनकी जो पार्टी थी AIML, और इनके पास जो विभाग था वो कॉमर्स। AIML यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसके जो फाउंडर थे वो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, और ये कब बनी थी? 1906 में इन ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट है लियाकत अली खान, इनके पास फाइनेंस, अब्दुल रब निशांतर, कम्युनिकेशंस, जोगिंदर नाथ मंदाल, इनके पास लॉ। अब बता देते हैं जो भारतीय संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और मुस्लिम लीग ने इसका बहुत ज़्यादा ही विरोध किया था और इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। और इस बैठक में 211 मेंबर्स ने मांग ली थी, और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनके बाद डॉक्टर SHC मुखर्जी। और जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर 1946, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार राष्ट्रपति चुना गया, और उसी टाइम पे ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसमें जो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ संविधान के जो समिति थी उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में बता देता हूँ। संविधान सभा की सभी समितियों में ना प्रारूप समिति को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इसका जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 में हुआ, और यह एक समिति थी जिसे नए संविधान या प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके जो मेंबर थे वो 7 मेंबर थे। ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है बहुत बार। इसके जो मेंबर थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना त्यागपत्र दे दिया था। और एक लास्ट मेंबर TT कृष्णामाचारी, इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली थी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, संविधान सभा में जो अंबेडकर थे वो पहली बार निर्वाचन
बंगाल से हुए थे, और देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली इनेक्टेड ऑन 26 November 1949. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. There were 395 articles and 8 schedules in constitutions when it was finally passed. At present, the constitution consists of, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 448 articles and 12 schedules. The Constitution of India was framed and adopted by the Constituent Assembly of India as per the Cabinet Missions Plan of 1946. The Constituent Assembly was set up in November 1946. The members were elected indirectly by the provisional assemblies in the ratio of one member per million's population. There were a total of 389 members in the Constituent Assembly, of which 296 were elected by the members of the Provincial Assembly and the rest were nominated by the Prince States. The first meetings of Constituent Assembly was held on 9 December 1946 with the Sachidanand Sena as the interim president. Later, Dr. Rajendra Prasad were elected as a president of Constituent Assembly on 11 December 1946. Next है आपका preambles. It is the preference of the or the introduction of the Constitution. It is an integral part of the Constitution. The interpretations of the constitutions is based on the separates of the preambles. The idea of the preamble was borrowed from the constitutions of USA, United States of America. The words socialist, seculars, and integrity were added by the 42th Constitution Amendment Act in 1976. अब यूके से हमने क्या लिया है, वो है फर्स्ट है रूल्स ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम्स, prerogatives, rights, parliamentary government, bicamerals, parliament, कैग ऑफिस. कैग की जो फुल फॉर्म होती है वो कंट्रोलर एंड एडिटर्स जर्नल्स. सिंगल सिटीजनशिप्स, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स. नेक्स्ट यूएसए, written constitution, vice president as the ex officio chairmen of upper house, fundamental rights, supreme courts, independence of judiciary and judicial review. Preambles. जापान से procedure established by law. Germany, suspensions of fundamental rights, duties and emergency during the emergency. Canada से schemes of federations with a strong central distributions of power between the center and states and placing residual powers with the centers. Australia, concurrent list joint sittings of parliament. Next, Ireland, concept of directive, principles of state policy, method of election of president. South Africa, procedure for amendment of the constitutions and elections of members of Rajya Sabha.
France republics and the ideas of liberty, equality and fraternity in the preambles. ये थी आज की वीडियो। इसमें जो नेक्स्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चन पुट करूँगा, इनका जो आपने आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।